नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है चारू शर्मा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक हफ्ते से कहाँ पर था। मैं एक हफ्ते से जो है अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रहा था, तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू मिस मी। आज अपन बात करने वाले हैं जियो 4G के बारे में। तो 5G का ज़माना है, 5G के स्मार्टफोन्स जो हैं वो बाहर आना चालू हो भी चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो है 5G के फ़ोन्स डेवलप कर रही हैं और इस मार्केट में जियो 4G बैठा हुआ है सबके फ़ोन्स के अंदर। तो अभी रिसेंटली जियो ने अपनी 4G की स्पीड्स जो है वो इंक्रीज़ करी हैं। जनवरी में वो 18 Mbps दे सकता था मैक्सिमम, और अब वो 20 Mbps जो है वो देने लग गया है मैक्सिमम स्पीड, जो कि सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर और सबसे सस्ती है पूरे की पूरी दुनिया के अंदर। तो वाकई में ऐसा कैसे कर रहा है जियो और बाकी कोई और कंपनी जैसा क्यों नहीं कर पा रही, आज अपन उसी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनेट जो है वो काम कैसे करता है। आपके डिवाइस से लेके जो इंटरनेट का मेन सर्वर होता है वहाँ तक का एक कनेक्शन जो होता है उसको एक तरीके से आप इंटरनेट बोल सकते हो। जितने उतनी दूरी के अंदर जितने भी लोग बीच में आएंगे, जितनी भी आपका ट्रैफिक बीच में आएगा, वो आपकी स्पीड है उसको डिपेंड करता है। और ओवरऑल जो 3 तरीके की कंपनीज होती हैं, एक टियर 1, एक टियर 2 और एक टियर 3। जो टियर 1 कंपनीज होती हैं उन लोगों ने पूरे के पूरे प्लैनेट के ऊपर सबमरीन केबल्स जो हैं वो समुद्र के अंदर जो हैं वो डाल रखी हैं, जो कि मेन आपके लोकल कंट्री से लेके वहाँ तक के सर्वर से जो है वो कनेक्ट होती हैं और आपको जो है वो स्पीड जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अब ये वाली केबल्स जो होती हैं वो दुनिया भर की स्पीड जो है उस पर डिपेंडेंट रहती हैं। 100 Gbps, 1 Tbps और दुनिया भर की स्पीड्स पे उन पर डिपेंड करती हैं। और टियर 1 कंपनीज अक्सर जो हैं वो ज़्यादातर जो है दूसरी कंपनीज़ को जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, टियर 2 कंपनीज़ को। तो टियर 1 कंपनी से टियर 2 कंपनीज़ का जुगाड़ चलता है और टियर 2 कंपनीज जैसे कि रिलायंस हो गई, अपनी एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, वो सारी की सारी टियर 1 की सर्विसेज यूज़ करते हैं और अपने कंज्यूमर्स को जो है वो देते हैं। तो टियर 1 को तो एक तरीके से इंटरनेट जो है वो फ्री ही पड़ता है, लेकिन वो टियर 2 को बेच के पैसे कमा लेते हैं और जो टियर 2 वाले हैं वो अपना खर्चा अपने को इंटरनेट बेच के निकाल लेते हैं। और अपन टियर 3 कंपनी से बात नहीं करेंगे, वो लोग टियर 2 कंपनी की सर्विसेज यूज़ करके जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब मैं बात करूँ आज से 3 साल पहले की, 4 साल पहले की, जब आप 1 GB इंटरनेट के लिए, ओवरऑल इंटरनेट के लिए 300-400 रुपये खर्च करते थे, और वो वाली रेट जो थी एक तरीके से उस ज़माने में स्टैंडर्ड रेट्स थी, मतलब कि वाकई में इट्स अ डील ब्रेकर, ओ माय गॉड। और अभी भी इस वक्त भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर ऐसी ही रेट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पे इतना ज़्यादा सस्ता इंटरनेट अपने को यूज़ करने के लिए मिल रहा है, जो वाकई में थम्स अप जियो फॉर दिस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर GB कॉस्ट की, तो इंडिया के अंदर आपको लगभग 3 रुपये में 1 GB मिल जाती है। वही वाली चीज़ जो कि आपको 300 रुपये दे के मिल रही थी आज से 2 साल पहले। बाकी कंट्री जैसे कि USA वगैरह की बात करूँ तो 1 GB आपको 200-300 रुपये में मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। अभी भी लगभग उतना ही रेट है बाहर की कंट्रीज़ में। सबसे ज़्यादा तो UAE में मिलती है, जहाँ पे आपको 1 GB जो है वो लगभग 400 रुपये की पड़ती है। और टू बी ऑनेस्ट, आखिर जियो ने ऐसा कैसे करा? आखिर जियो ने वो 300-400 रुपये की जो रेट्स थी उनको इतना ज़्यादा कम में कैसे बेचा? तो आज अपन उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जियो लगातार 5-6 सालों से मेहनत कर रहा है, रिलायंस जो है वो मेहनत कर रहा है इस जियो को एस्टैब्लिश करने में, और वो दुनिया भर के जो हैं पूरी कंट्री के अंदर ऐसे टावर्स लगा रहे हैं, अपने जियो 4G के टावर्स लगा रहे हैं, जो कि आपको जो है एक तरीके से बिना किसी ट्रैफिक के बिल्कुल स्मूथली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो स्पीड प्रोवाइड कर सकें। वो खुद का नेटवर्क बिछा रहे हैं, खुद की केबल्स जो है वो बिछा रहे हैं पूरी की पूरी कंट्री में। और जैसे ही इन लोगों ने ये वाली केबल्स बिछा दी, इन लोगों ने 2017 के अंदर एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबमरीन केबल जो है वो लॉन्च करी। इस वाले सिस्टम के अंदर आप उस वाली केबल से 40 TB की स्पीड से जो है वो काम कर सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो टियर 2 कंपनी थी, जो जैसे कि एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, वो टियर 1 कंपनी से इंटरनेट लेके अपने को बेच रही थी, एक तरीके से मिडिल मैन की तरह काम कर रही थी। लेकिन जियो ने वो वाला सिस्टम बना के एक तरीके से वो लोग खुद टियर 1 कंपनी जो है वो बन गए। उन लोगों ने खुद की केबल्स बिछाई और इसी वजह से उन लोगों को नेट एक तरीके से घास की भाव में पड़ा और उन लोगों ने अपने को भी घास की भाव में ही बेचा।
उसी वजह से जो मैक्सिमम यूज़र थे जिनको इंटरनेट जो है वो नसीब नहीं हो पा रहा था, उन लोगों को नसीब हुआ। जो लोग टट्टी जैसे फ़ोन चलाते थे, छोटे छोटे से कीपैड वाले, उन लोगों ने इतना सस्ते इंटरनेट के चक्कर में अच्छे फ़ोन्स लिए, जिनसे फ़ोन्स की कंपनी का भी फ़ायदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो हैं वो इंडिया में अपने फ़ोन्स बेचने के लिए आए, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। और इसी वजह से जो इंडिया के लोग थे, उनकी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन मार्केट में बढ़ी, और इतनी ज़्यादा बढ़ी कि ऑनलाइन जितने भी ब्रांड्स थी, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे, उन सब ने इंडिया को एज अ बिग अपॉर्चुनिटी डील देखा, और इससे जो है डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ओवरऑल बात करूँ टी सीरीज़ की, तो टी सीरीज़ भी इसी वजह से PewDiePie से आगे निकल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूट्यूब पे आ रहे हैं, और जैसे वो लोग यूट्यूब पे नया अकाउंट साइन अप करते हैं तो टी सीरीज़ उनकी लिस्ट में दिखता है, वो लोग सब्सक्राइब करते हैं। वाओ, बस मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो ओवरऑल यही रीज़न है, क्योंकि जियो जो है वो इतने ज़्यादा अच्छी जो है वो स्पीड्स प्रोवाइड कर पाता है इतने ज़्यादा सस्ते में, और वाकई में आगे आने वाले फ्यूचर में मेरे ख्याल से जो है इसका इम्प्रूवमेंट ही होएगा, और हो सकता है कि इंडिया का इंटरनेट जो है वो और भी सस्ता हो जाए, और जो डेवलपमेंट है वो और भी ज़्यादा हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो भाइयों। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। मतलब साले पेड़ के ऊपर इतने ज़्यादा बंदर है ना जिसकी हद नहीं हो।